वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS क्लास। आज हम वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखेंगे ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। प्रश्न आ सकता है कि ऋग्वेद में न्याय अधिकारी का उल्लेख है, तो नहीं है। फिर देखेंगे युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। देखेंगे इस काल में युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। फिर देखेंगे युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न आ सकता है कि युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। गविष्टि का अर्थ क्या होता है? गायों की खोज। प्रश्न आ सकता है गविष्टि का अर्थ बताइए, तो क्या होता है? गायों की खोज। फिर देखेंगे दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। प्रश्न आ जाएगा कि दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन सा मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। फिर देखेंगे यह युद्ध पुरुषनी या उसको रावी बोलते हैं। यह युद्ध पुरुषनी या रावी नदी के तट पर, यह युद्ध कहाँ पे लड़ा गया? पुरुषनी या रावी नदी के तट पे सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया। मतलब सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास का विजय हुआ। तो यह युद्ध कहाँ पे लड़ा गया? दशराग युद्ध कहाँ पे लड़ा गया? प्रश्न आएगा पुरुषनी नदी कहाँ, उसको ही बोला जाता है रावी नदी के तट पे लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया? सुदास और 10 जनों के बीच, मतलब 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया। कौन जीता? सुदास जीता। वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण देखेंगे परम पिता के मुख से ब्राह्मण का उदय हुआ, क्षत्रिय का उदय भुजा से हुआ, वैश्य का जांघा से हुआ, शूद्र का पांव से हुआ। फिर देखेंगे यह विभाजन व्यवसाय पे आधारित था। मतलब ये चारों का विभाजन किस पे आधारित था? व्यवसाय पे आधारित था। फिर देखेंगे आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। प्रश्न आ सकता है कि आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। फिर देखेंगे समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। प्रश्न आ सकता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? परिवार या कुल कहा जाता था, जिसका मुखिया पिता होता था। जिसका मुखिया कौन होता था? पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। जिसको क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। स्त्रियां इस काल में क्या करती थी? अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। फिर देखेंगे बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इस काल में क्या? बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। फिर देखेंगे विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई अर्थात देवर से विवाह कर सकती थी। इस काल में विधवा अपने मृतक के छोटे भाई अर्थात देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। इस काल में स्त्री जो थी ना, शिक्षा ग्रहण करती थी। फिर देखेंगे जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। प्रश्न आ सकता है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? वैदिक सभ्यता में हम क्या बताएंगे? अमाजू कहा जाता था। फिर देखेंगे आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। यह एक वनस्पति से बनाया जाता था। प्रश्न आ सकता है कि आर्यों का मुख्य पदार्थ सोमरस था, यह वनस्पति से बनाया जाता था। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।